हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज़ द टॉपिक है आज का कि खाने और कितना खर्च होता है पूरा मंथली में हमारा रहने रहने का तो कंपनी का है, लेकिन खाने का कितना खर्च होता है कुवैत में, ये आज का टॉपिक है। मैं इसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता ही चल गया होगा कि मैं आज का सारा टॉपिक लिविंग ऑफ एक्सपेंस, खाने का, बस ट्रैवल, यहाँ पे मोस्टली बस चलते हैं तो बस और ट्रैवलिंग का कितना कॉस्टिंग आता है, किस टैक्सी का कितना कॉस्टिंग आता है, ये सारे चीज़ों के ऊपर आज का टॉपिक रहेगा हमारा। तो राइट नाउ मैं कुवैत में हूँ। कुवैत में दिनार चलता है, यहाँ की करेंसी दिनार है। यहाँ की एक दिनार इंडिया का 270 रुपये होते हैं ऑलमोस्ट। कभी ये फ्लक्चुएट करते हैं, कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। अराउंड 270 रुपीज़। अगर आप ये वीडियो पाकिस्तान से देख रहे हैं तो ये पाकिस्तान की करेंसी ज़्यादा है हमारे से। अराउंड 4 या 500 रुपीज़ 1 दिनार का होता है। एक केडी का वो 400 से 500 रुपये के बीच में होता है। एग्जैक्टली आप कन्वर्ट करके देख सकते हो। तो बांग्लादेश का भी सेम वही आप चेक कर सकते हो क्या रेट है, अगर आप ये वीडियो बांग्लादेश से देख रहे हो तो मेरी सैलरी अगर एग्जैक्ट अगर 100-120 केडीज है तो उसमें से कंपनी या तो कभी फूड अलाउंस देती है कि खाना खुद का नहीं रहता है, वो कंपनी प्रोवाइड करती है। कभी कभी वो आपको 20 केडी अराउंड इंडिया के 5,500 रुपये वो खाने के लिए देते हैं। तो वो यहाँ की 20.5 केडी जो होती है वो आपका ऑलमोस्ट सारा ही खाने पे चला जाएगा। ऐसा है यहाँ का खाने और सामान के चीज़ों की इतनी प्राइस है। अगर आप एक कप चाय लोगे तो वो अराउंड इंडिया के 27 रुपीज़ के अराउंड पड़ता है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि किस हिसाब से इंडिया और ये कंट्री का प्राइसिंग का डिफरेंस है। अगर एक चाय इंडिया में 5 रुपये की मिलती है तो यहाँ पे वो आपको 27 रुपीज़ की मिल रही है, तो ये अराउंड 5 टाइम ज़्यादा है। अगर कोई सामान इंडिया का में 5 रुपये की मिलती है, वो भी यहाँ पे 27 रुपीज़, मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो यहाँ की किस हिसाब से यहाँ की चीज़ें एक्सपेंसिव है, महंगी है, ड्यू टू हाई लिविंग ऑफ एक्सपेंस। क्योंकि यहाँ अमीर लोग रहते हैं, हमें सैलरी कम मिलती है, बट जिनकी ये कंट्री है अरबियों की, उन लोग के लिए ये 20 केडीज कुछ नहीं है। तो उस हिसाब से हमारे महंगे पड़ते हैं। जैसे मैं कुछ चीज़ों की प्राइस के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो आज मैंने परचेज़ किया है मार्केट से। जैसे मैंने आज कुछ बेसिक आइटम ख़रीदे हैं। कुछ चीज़ें इंडिया के इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट बराबर ही है। जैसे वाइट एग लार्ज मैंने ख़रीदा है, वो मुझे 1 केडी 395 फीस का पड़ा है, जो इंडिया का हो जाता है अराउंड 400 रुपये के आसपास। 400 रुपये में हमारा 30 अंडे हुए, मतलब आप जोड़ ही सकते हो एक अंडे की कॉस्टिंग कितनी पड़ी है। अराउंड 12 से 13 रुपये पीस अंडे पड़ जाते हैं। जैसे मैंने एक वेजिटेबल ऑयल सनी ब्रांड का ख़रीदा था, वो 1 केडी 990 में 4 केजी मिल गया। ये सस्ता पड़ा मुझे। 4 केजी का आपका अराउंड 2 केडीज, मतलब इंडिया का अराउंड 550 रुपीज़ में 4 केजी ऑयल मिल गया है, जो एक सस्ता प्राइस है, फेयर प्राइस है मेरे हिसाब से। ये इंडिया में भी इतना ही होता है। मैंने 5 केजी एक बिरयानी राइस ख़रीदा है, वो मिस्टर शेफ एक्सेल ब्रांड है, 2 केडीज़ का पड़ा है, मतलब वो 550 रुपये में 5 केजी अच्छे क्वालिटी की। इससे कम में भी आते हैं, मैं ये वाला ही चावल प्रेफर करता हूँ, ये अच्छा होता है। ये उतना टूटता नहीं है, चावल परफेक्ट रहता है। और भी मैं कुछ चीज़ों के प्राइस बताता हूँ। जैसे सोयाबीन चंक्स होते हैं ना, सोयाबीन जो सब्ज़ी बनती है जिसकी, वो उसका प्राइस है यहाँ पे। मैंने 500 ग्राम लिया, वो आपको 130 260 रुपये किलो है यहाँ का। मैंने एक टमाटो केचप लिया था, 320 ग्राम उसका वेट है, वो मुझे पड़ा अराउंड आपका अराउंड 70 से 75 रुपये 100 रुपीज़ में पड़ी है। आप इस हिसाब से समझ सकते हो रेट्स क्या किस तरीके से इधर का रेट है।
मैंने और भी एक सामान खरीदा, चिली पाउडर, ये सारा छोड़ दो, कोरिएंडर पाउडर है, मूंग दाल यहाँ का आपका पड़ेगा 400 रुपये किलो तक पड़ जाता है मूंग दाल। ये मेरा बिल है, मैंने ये आज की शॉपिंग किया हूँ मैं सारा। ये पूरा टोटल 7 KD 365 फिल्स, मतलब अराउंड 2000 रुपीज़ की सेव ये परचेसिंग है। ये पूरा परचेसिंग नहीं है, बट ये 7 KD में मेरा जो डे टू डे की जो खाने बनाने में ज़रूरत होती है वो सारी मैंने ख़रीद ली है। और जैसे सब्जी और अगर कुछ चीज़ें घटे हैं, जैसे चिकन मटन जो भी आप खाते हो ये अलग है, बट ये चावल और मसाले ये सारे के एक्सपेंस 7-8 KD की मेरे गए। और रिचार्ज का भी इधर मैं बता देता हूँ, रिचार्ज भी आपके अराउंड, अगर मंथली सबसे बेसिक पैकेज भी लोगे तो वो 3 KD 500 फिल्स, मतलब इंडिया का आपका पकड़ लो 1400 रुपये के रिचार्ज होते हैं मंथली। ये भी आपको समझना होगा, ये कुवैत का एक्सपेंस है इस तरीके का। रिचार्ज ही का आपका हर मंथ 14 KD जाएगा ही, वो फिक्स है, वो सबसे सस्ता रिचार्ज है। मैं जो यूज़ करता हूँ सिम वो उसका नाम है जैन। ये इसका मंथली रिचार्ज 8 KD 2400 का आता है, लेकिन मैं ये इस मंथ ही यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ से मैं एक STC ब्रांड है, वो 3 KD 500 फिल्स में वो रिचार्ज होता है उसका, वो 300 GB नेट 1 मंथ के लिए। लोकल कॉलिंग भी कुछ मिल जाता है, इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं मिलता है। यही है एक्सपेंस। मैं कुछ सामान भी आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ का। ये मेरा रूम है, ये रूम होते हैं इस तरह से। एक रूम पे अराउंड 3 बंदे हमारे साथ रहते हैं एक ही रूम पे। मैं दिखाता हूँ, ये सब 3 बंदे हैं यहाँ पे। ये वाला हमारा बेड है, ये वाला, और ये मेरा फ्रेंड का बेड है, ये इधर पे है जो मेरा फ्रेंड का बेड है। ये कबर्ड मैंने बाहर से लाया है ये मैंने अरेंज किया बाहर से। और ये एक और बंदे का बेड है। ये कंपनी का सारा अकोमोडेशन है, ये पूरा बिल्डिंग पे हमारी कंपनी का यहाँ पे रहता है। मैं एक सिनेमा कंपनी में काम करता हूँ। ऐसा ही है, लाइफ चल रहा है बस। सैलरी मिल ही जाती है ठीक ठाक, कोई मुश्किल नहीं। यही है वही। ये 4 kg का ऑयल है, ये पूरा 4 kg है, पूरा 2 मंथ आराम से जाएगा। ओके बाय बाय खलास, बाय बाय।